बच्चे, पुस्तकालय पे निबंध अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे राइटिंग है हिंदी के लिए, रचना कह लीजिए या निबंध कहिए। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम अगर प्रीवियस पेपर को देखते हैं, यहाँ पे ज़रा सा ध्यान से देखिए, पुस्तकालय कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट पुस्तकालय पे निबंध हम दे रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आपको लिख लेना है, क्योंकि अगर पढ़ के समझाने जाऊँ तो बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो। यहाँ पे 2 ऐसे राइटिंग देने वाला है। इससे पहले मैं इंटरनेट और प्रदूषण ये 2 दे चुका हूँ। पुस्तकालय से लाभ, इस तरह पॉइंट वाइज ही आपको लिखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप पे लिखिएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह लिखा गया है यहाँ पे। और पुस्तकालय के प्रकार, कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं: विद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय। उपसंहार लास्ट में कंक्लूजन लिखकर इसको समाप्त करना है। तो भाई द वे ये हो गया। अब आता है मेरे जीवन का लक्ष्य। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया है, दिखाना चाहता हूँ मैं। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य को देखना चाहते हैं तो देखिए, ये यहाँ पे देखिए 2011 में आया है अपने जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य। बिल्कुल सब एक ही है। मैं पहला वाला ज़रूर देखिएगा, पहला वाला ऐसे राइटिंग जरूर देखिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाया हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, एकाध शब्द को अलग देकर आपके मतलब टॉपिक एक ही रहता है। देखिए, अपने जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, सब एक ही है। यहाँ पे देखिए ना, जीवन का लक्ष्य ये भी है, 2002-3 में कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। सो वो भी देना चाहता हूँ मैं। स्टार्टिंग इसी तरह कीजिएगा, प्रस्तावना से। इंट्रोडक्शन यही होता है, लक्ष्य को रखने वाला मनुष्य है कि नहीं, लक्ष्य रखने वाला मनुष्य है अपने जीवन में सही रास्ते पर। मनुष्य ही होना चाहिए, बाय द वे यहाँ पे मिस्टेक है। सो मैं मनुष्य ही, लक्ष्य रखने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सही रास्ते पर चल सकता है और परिवार और देश के विकास में सहयोग कर सकता है। वही लक्ष्यहीन मनुष्य उस गेंदबाज की तरह होते हैं, गेंद तो फेंकते हैं लेकिन उसने सामने विकेट नहीं होते। गुड, उसके सामने, यहाँ पे उसने नहीं कहा, उसके सामने विकेट नहीं होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे मनुष्य को ना तो समाज में कोई दर्जा, यहाँ पे दर्जा होगा, दर्जा मिलता है, और ना ही वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ सकता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। वैसे ही मैं भी उसका एक शिक्षक में, मतलब यहाँ पे होगा, मैं भी एक शिक्षक बनने के बारे में सोचता हूँ। यहाँ पे टीचर का एक लक्ष्य बताया गया है, और एक आदर्श शिक्षक बनना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल यहाँ पे सही दिखाया गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य एक शिक्षक बनना है। ये एक की पॉइंट है। जाहिर है कि एक शिक्षक समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन कर उसे अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के काबिल बनाता है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब लिख लें, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। उपसंहार लास्ट में लिखिएगा और यहाँ पे ख़त्म कीजिएगा। बाय द वे, इससे पहले 2 ऐसे राइटिंग दिया था, मैंने पहले ही कहा, प्रदूषण, और डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, इंटरनेट। अभी दिया मैंने पुस्तकालय और मेरे जीवन का लक्ष्य। बहुत करीब 10 ऐसे राइटिंग दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, एक ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड-19 के ऊपर, तो उसको भी देना चाहता हूँ मैं।